इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलसे जो हो रहे हैं आजकल वो सिर्फ सुनने के लिए हो रहे हैं, अमल के लिए नहीं हो रहे हैं। आपका ये प्रोग्राम मगरिब के बाद से शुरू हुआ होगा और रात के 1:30 बजे तक चला है और अब भी चल रहा है। इतने लोगों ने जो बातें कही हैं उसका असर ये हो रहा है कि हमें जो मजहब मिला है, जो दीन हमें मिला है, ये दुनिया के दीनों में सबसे बेहतर दीन है, सबसे अच्छा दीन है। लेकिन इस दीन के पैरोकार और इस दीन पर अमल करने वाले कैसे? आपको एक साइंटिस्ट का वो मकूला याद होगा। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने दुनिया की तमाम मज़ाहिबी किताबों को, तमाम मजहबी किताबों को पढ़ा। उसने हिंदू धर्म को पढ़ा, उसने जैन धर्म को पढ़ा, उसने सिखों को पढ़ा, उसने यहूदियत को पढ़ा, उसने ईसाइयत को पढ़ा, उसने इस्लाम को पढ़ा। और फिर उसने ये देखा कि मैंने सारे मज़ाहिब को पढ़ने के बाद, हर धर्म को पढ़ने के बाद, अब ये देखें कि अपने मजहब पर सबसे ज्यादा चलने वाला कौन है। तो जब उसने दुनिया का दौरा किया, बड़े बड़े मुल्कों का दौरा किया, और दौरा करने के बाद अपनी कसौटी पर जब परखा, तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब हमने किताबें पढ़ी, जब हमने मजहब का मुताला किया और सारे धर्म को, सारे मजहब को जो हमने पढ़ा, तो हमको सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छा दीन, सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नजर आया। सारे मजाहिब की तालीमात में सबसे अच्छी तालीमात इस्लाम की हमको नजर आई। लेकिन जब हमने दौरा करके दुनिया में देखा, तो हमें दुनिया की सबसे बदतरीन और नालायक कौम, सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आई। उस साइंटिस्ट ने यह कहा। अगर आज वो साइंटिस्ट होता और आपके जलसे में बैठा होता और वो मगरिब से लेकर अब तक सारे उलमा की तकरीर सुनता और उसके बाद रात के 1:30 बजे और 1:45 बजे ये हंगामा देखता, तो आज वो यही कहता कि मुझे जीती जागती तस्वीर यही मिल गई। कुरान और हदीस की तालीम सबसे बेहतर, सबसे अच्छी, लेकिन उसके मानने वाले सबसे बदतर और सबसे बेकार और सबसे ज्यादा नालायक, जो एक ही जलसे में, जो अभी खत्म भी नहीं होने पाया, और अपनी नालायकी का सबूत यही दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर किया करते थे, अल्लाह की कसम, हदीस की किताबें आप पढ़िए, जब आप लोगों को नसीहतें किया करते थे, तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। हाथ का पंखा हुआ करता था, हैंड फैन, वो रखा रहता था, पसीना टपकता था, लेकिन कोई शख्स अपने हाथ से पंखा उठाकर उससे हवा नहीं करता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इतने अदब के साथ सुनते थे। कहां चली गई वो सब मिसालें? कहां चला गया वो सब अमल? गौर करना चाहिए हमें अपनी जिंदगी पर। वो इस्लाम जिसको आज बदनाम करने की एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया जा रहा है, इस्लाम की खूबियों को बयान करने के लिए न कोई मीडिया है, न कोई प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी कमियों को बयान करने के लिए
आपको एक से एक बढ़कर चैनल आपको दिखाई देंगे। क्यों? हम दूसरों से ये शिकायत करते हैं कि वो देखो इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन हम अपने मुआशरे का जायजा नहीं लेते, हमारे समाज में क्या हो रहा है। हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा, समाज को बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा हमें इस बात पर। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना होता तो अभी क्लास ले ली गई होती, मशवरे होने लगते, सजाएं मुतय्यन कर दी जाती। लेकिन हमारे यहां इन चीजों को मामूली समझा जाता है। वो इस्लाम जिससे गैर मुस्लिमों को फायदा पहुंच रहा हो, आज हम उससे फायदा नहीं उठा पा रहे। वो इस्लाम जो अमेरिका में तेजी के साथ लोग उसको पढ़ रहे हैं और इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, अमेरिका परेशान है कि हम इस्लाम के खिलाफ जितनी साजिशें करते हैं वो सब नाकाम हो जाती हैं, और खुद अमेरिका अपने ही बस्ती में, अपने ही इलाके में इस्लाम को बढ़ने से नहीं रोक पा रहा है। डेली सैकड़ों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहां के मुसलमान इस्लाम का तारुफ गैरों में करा रहे हैं, कुरान के तर्जमे बांट रहे हैं, वाज़ो तबलीग में लगे हुए हैं, अपना करैक्टर, अपना अखलाक, अपना स्वभाव अमेरिका वालों के सामने पेश कर रहे हैं। उनको लगता है कि मीडिया जो तस्वीर दिखा रही है वो गलत है, असल इस्लाम ये है जो ये मुसलमान पेश कर रहे हैं। हम क्या पेश कर रहे हैं दुनिया वालों के सामने? हमारा करैक्टर और हमारा अखलाक देखकर कौन आदमी हमारे करीब होगा, कौन हमसे जुड़ेगा? जिस मदरसे के लिए आप जलसा करा रहे हैं, उस मदरसे को हम ताउन दे रहे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस मदरसे से जो बच्चे पढ़कर आलिम बनकर निकलेंगे वो बुराइयों पर कदगन लगाएंगे, रोक लगाएंगे और इस्लाम की दावत व तबलीग में एक अहम रोल अदा करेंगे। हम जिन तलबा से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हीं इस्लामी तलबा के सामने, उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों के सामने आप अपना रवैया ये दिखाएंगे तो कौन सा शख्स इस्लाम से मुतासिर होगा? आप हमें ये बताइए। जिस इस्लाम के बारे में कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है, क्या ये इस्लाम जो हम पेश कर रहे हैं? और जिस दीन के बारे में अल्लाह ने कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारे इस दीन इस्लाम से मैं राजी हो गया, तुम्हारे इस दीन इस्लाम से मैं खुश हो गया, इस दीन को मैंने पसंद कर लिया। अब आप बताइए, क्या वो यही दीन था जिसको अल्लाह ने पसंद किया था? हमें उस दीन को समझना होगा जिसको अल्लाह ने पसंद किया है और जिसको सबसे अच्छा दीन कहा है, और जो दीन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आए, और वो दीन जिसका चर्चा दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी मौजूद हो, जिस दीन को हम मानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पूरा हुआ, और जिस नबी का जिक्र दूसरी मजहबी किताबों में मौजूद हो,
उस नबी की तालीमात पर हम कितना अमल कर रहे हैं। नाम के साथ जिस नबी का जिक्र आया हो और उसकी तालीमात को ग्रहण करना, उसकी तालीमात को अपनाने का हुक्म गैरों ने दिया हो। वेदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात् यन्याय। अहमद एक महान पुरुष बनकर आएगा। वेद अहमद पुरुष, अहमद एक महान पुरुष बनकर जन्म लेगा। अंतिम ऋषि होगा, कल की अवतार होगा, आखिरी पैगंबर होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी होगा। अल्लाह की बहुत ज्यादा भक्ति और इबादत करने वाला होगा। प्रस्ताद, ईश्वर की तरफ से जो वो शिक्षा लेकर आएगा, जो तालीम लेकर आएगा, उसी को तुम ग्रहण कर लेना, उसी को तुम मान लेना। उस अहमद की तालीम पर, उसकी शिक्षा पर तुम चलना, उसी के नक्शे कदम पर तुम चलना, उसी को फॉलो करना। तुम्हारी नजात अहमद के रास्ते में ही है। अहमद की तालीम पर अमल करने से ही तुम्हारी नजात है। यन्याय, स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, अगर तुम्हें जन्नत की तलब है और जन्नत की ख्वाहिश है, जन्नत की तमन्ना है, तो तुम्हें अहमद के यानी मोहम्मद के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिसको हिंदू धर्म की किताबें ये कह रही हो और जिसको स्वीकार किया हो, और आज हम मुसलमान होकर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते को हम अपनाने के लिए तैयार नहीं। कितनी नाफरमानियां हम कर जाते हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह हम कर जाते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। एक शख्स खाना खा रहा है, पढ़िए मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक शख्स खाना खा रहा है और वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से खाना खाते हुए देखा तो उससे फरमाया, कुल बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाना खाओ। उसने आजुर हुए तकब्बुर, उसने तकब्बुर भरे लहजे में कहा, आए मोहम्मद, मैं बाएं हाथ से खाऊंगा, दाहिने हाथ में मेरे खाने की ताकत नहीं है। मैंने मतलब उसका यह था कि मैं उल्टे हाथ से खाऊं, आपका क्या जा रहा है, दोनों हाथ मेरे हैं, मैं उल्टे ही हाथ से, बाएं हाथ से खाना खाऊंगा, आपको क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसके इस तकब्बुराना जुमले को देखा तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह करे कि तेरा दाहिना हाथ खाने के लायक न रहे। उस दिन की तारीख से आखिरी दम तक, लास्ट डे तक, उसके मरने के दम तक वो दाहिने हाथ से कोई काम करने के लायक नहीं रहा। इतनी सी बात उसने कह दी थी कि दोनों हाथ मेरे हैं, मैं दाहिने हाथ से नहीं खाता, बाएं हाथ से खाता हूं, आपका क्या जा रहा है। नबी अकरम ने कहा, तुझे इस तकब्बुर की सजा मिलनी चाहिए, इस घमंड की सजा मिलनी चाहिए। उसने नबी की इतनी सी नाफरमानी की, फिर जिंदगी भर उसका दाहिना हाथ उठ नहीं सका। खाना तो छोड़ो, फिर जिंदगी का कोई अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा कोई काम वो अपने दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से न कर सका, उसके लायक नहीं रहा। हम तो दिन भर में पता नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की कितनी नाफरमानियां कर देते हैं। हम रसूलुल्लाह की तालीमात को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। हम इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमें डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई खतरनाक अज़ाब ना आ जाए।
हम जरा दूसरी तरफ भी नजर डाल के देखें। एक तरफ हमारे बहुत से मुसलमान भाई आजमाइशों में मुब्तला हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी इबादत गाहें जलाई जा रही हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी मुकद्दस किताब जिस पर हम ईमान लाए हैं कुरान करीम को जलाया जा रहा है। और यहां एक हम मुसलमान हैं जो हम मैच देखने में मसरूफ हैं। वर्ल्ड कप कौन जीतता है, सेमीफाइनल में कौन पहुंचा हुआ है, किस टीम ने कितने रन बनाए हैं, हम तसव्वुर करें कि हम खड़े कहां हैं। हम अपने दिमाग पर जरा जोर लगा कर देखें। जो हालात त्रिपुरा पे गुजरे कल हमारे ऊपर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये मंसूबे बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर हल होते हैं, प्लानिंग होती है। सियासत कैसे की जाए, बिहार की कुर्सी कैसे संभाली जाए, आसाम की कुर्सी कैसे हासिल हो। जो गेम आपके बिहार में खेला गया है वही गेम मेरे भाइयों अब यूपी में खेलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव करीब है। किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, मुसलमानों को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए, हमारे खिलाफ मंसूबे हो रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की प्लानिंग हो रही है। जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरीके से आज गैर मुस्लिमों की यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़कों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अकलियत का नाम देकर मुस्लिम लड़कियों को यह कहा जा रहा है कि तुम एडमिशन ले सकती हो, और मुस्लिम कॉलेज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों से ये कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार, अपने लव, अपने प्यार के चंगुल में उनको फंसाओ, उनको लाओ, फिर उनसे कोल्ड मैरिज करो, शादियां करो और एक दो बच्चे पैदा करके उनको तलाक दे दो, ताकि उनके बतन से, उनके पेट से हमारी तादाद बढ़ जाए, और फिर उनको तलाक देकर छोड़ दो, न वो अपने घर की रहे न यहाँ की रहे। ये मंसूबे हो रहे हैं, ये प्लानिंग बनाई जा रही है, लेकिन हम अभी तक इस्लाम के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं और गैर मुस्लिमों की साजिशों को आज हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम खुद इस्लाम से दूर भागे जा रहे हैं, हम इस्लाम की तालीमात से भागे भागे फिर रहे हैं। नहीं साहब, हमारी लड़की तो पढ़ेगी वही। कितना अच्छा काम किया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए जगह मिल रही है, यूनिवर्सिटी में। इसके पीछे साजिश क्या है, उस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझेंगे। माशाल्लाह, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देखिए कितना अच्छा। हमारी मुस्लिम लड़कियों को इतना रिजर्वेशन दिया है, लड़कों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी लड़कियां एमबीबीएस में आ रही हैं, बीयूएमएस में आ रही हैं, पीएचडी में आ रही हैं, उनको कॉलेज में लिया जा रहा है, लेकिन लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे की साजिश देखना है तो नागपुर में बने हुए हेडक्वार्टर से सीखिए, और वहां की प्लानिंग वहां होती है, और वहां प्लानिंग के ऊपर आपका केंद्र, आपकी सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार नागपुर हेडक्वार्टर के मशवरे पर अमल करती है, लेकिन इस साजिश को हम नहीं समझ पाते। हम इसी में पड़े हुए हैं कि हमारी बात कौन कर रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा छोटा नुकसान किसमें है और बड़ा नुकसान किसमें है। हमारी अकल में यह बात नहीं आ रही है, हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं। दो चीजें जब हमारे सामने हो और एक तरफ यह हो कि नुकसान दोनों में हो, हमारा फायदा किसी में ना हो, तो वहां यह देखा जाता है कि कम नुकसान उठाना पड़े और बड़े नुकसान से हम अपने आप को बचा लें। लेकिन इतनी भी समझ आज हमारे अंदर नहीं रही कि हम अपने आप को बड़े नुकसान से बचाएं या छोटे नुकसान से बचाएं। आपसे अगर यह कह दिया जाए कि आपकी बीवी को जो डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है,
अब मां या बच्चे में से, आपकी बीवी या आपके बेटे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं, तो आप उस मौके पर क्या करेंगे? नुकसान दोनों सूरतों में है। तो ऐसे मौके पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, और वहां फैसला आपका यह होना चाहिए कि मां यानी बीवी को बचा लो, बच्चे की मां को बचा लो। अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो। इस मौके पर भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। मैंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। अब अकल होगी तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमें भी अपने आप को बचाना है, हमें भी अपने आप को सेफ रखना है। हम सिर्फ बिहार में थोड़ी बोलते हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। हमें भी अपने आप को बचाना है। लेकिन मैंने बातों में बहुत कुछ कह दिया है। अकलमंद रा इशारा काफी हस, अकलमंद होंगे तो आपको इशारा आपके लिए काफी होगा।